यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो आपका 17-18 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है। और आज की बेहतरीन क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जो ऐसे प्रश्न ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जी हाँ साथियों, इन सारे प्रश्नों को आप लोग निचोड़ करके आपको याद करके ही जाना है। आपकी परीक्षा में 17-18 फरवरी की एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से निचोड़ कर पढ़ कर जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय विलम्ब न करेंगे, 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन आपको याद रखना होगा अगर आपको 2 नंबर फिक्स करना है तो चलिए फिर आगे चलेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था कि निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? बताएंगे सभी लोग। मात्र 5 सेकेंड समय मिलेगा और 5 सेकेंड से पहले आपको उत्तर बताना है। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे। सही जवाब क्या है? लगातार 15 सालों से पूछे गए हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में धुआंधार। देखिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वाजिद अली शाह। क्या है? तो वाजिद अली शाह याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम राजदूत सर थॉमस किस वर्ष भारत आए थे? बताएंगे किस वर्ष भारत आए थे? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। 1615 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन का। तो देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। किसे आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था? याद रखेंगे गोवा प्राप्त किया था बीजापुर। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया? सही जवाब क्या है? बताएंगे टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया? सही जवाब है इस क्वेश्चन का 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया। याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे दोस्तों तो सभी साथियों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं साथियों, एक सीट पक्का कराने के लिए आप लोग सेशन को क्यों नहीं लाइक करते हैं? आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है ताकि इससे भी और बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आएँ जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो इसीलिए क्लास को लाइक करेंगे आप लोग और ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? सही जवाब क्या है? बताएंगे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं। क्या है? तो मराठा ने। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? सही जवाब क्या होगा? किस संधि से हुई थी? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि ऑप्शन सी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, सुगौली की संधि कब हुई? बताएंगे सुगौली की संधि कब हुई? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे 1800 मार्च 1816 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। देखेंगे कि पानीपत से आप लोग को तीनों युद्ध के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात फिरारी कहाँ बस गए थे? सही जवाब क्या है? तो मालवा में। याद रखेंगे कहाँ पे? मालवा आपको याद रखना है, मालवा में। आगे देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग कि अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की किसने जो है स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी?
लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आया था आपकी एग्जाम में कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे। बताएंगे दो व्यक्ति कौन थे। सही जवाब है मीर जाफर एवं राय दुर्लभ। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल पूछेगा आपकी एग्जाम में, याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। सभी साथियों को याद रखना है, सभी मित्र याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस पीडीएफ में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। तो फ्री पीडीएफ के साथ आपको क्लास दिया जाएगा। आगे बताएंगे कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, लेकिन आपको सबसे पहले सारे प्रश्नों को याद रखना होगा। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को याद रखेंगे, आलमगीर द्वितीय। क्या है तो आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो लागू करने का क्या कारण था। बताएंगे यह जो क्या कारण था, सही जवाब क्या है तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा हस्तांतरित करने। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में 1857 से, देखिए 1857 से जो आपका प्रश्न है लगातार बनते हैं, तो सभी लोग इस सभी अच्छे से पढ़ कर के जाना है आप लोगों को इस यहाँ से। और देखिए आर्टिकल आप लोग पढ़ कर जाएंगे, बजट पढ़ कर जाना है, जनगणना पढ़ कर जाएंगे, और आपको क्रिकेट से पढ़ लेना है। और आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। चंद्रयान 3 पढ़ कर जाएंगे। इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग अच्छे से निचोड़ करके जाएंगे एग्जाम हॉल में। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सवाल क्या कराए कि क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी। बताएंगे सही जवाब क्या है। बताएंगे किसको गोली मारी थी। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, करजन वैली, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सभी लोग सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोग क्लास में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। मित्रों आपको इतना काम करना है, यूपी पुलिस से हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको पल पल की जानकारी मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बताएंगे सैनिकों का जो नेतृत्व है किसने किया था। सही जवाब क्या है तो नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, आपको बिल्कुल पढ़कर ही जाना है। देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे सभी लोग कि 1857 क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। बताएंगे किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था, जमींदारों ने, मध्यम वर्ग ने या सैनिकों ने। तो सही जवाब है साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है तो मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग ने। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताएंगे द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब क्या होता है तो प्यारे साथियों याद रखेंगे अशोक मेहता। क्या है अशोक मेहता। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे कि विश्व का इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे। बताएंगे कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। बताएंगे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। सही जवाब क्या है।
ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, शिकागो, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून जो है ये कब पारित हुआ? बताएंगे सही जवाब क्या है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून कब पारित हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1856 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्या है? तो भाषा का प्रयोग किया जाता था, सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 22 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से, सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से निचोड़ करके याद रखना है, क्योंकि आपके यूपी पुलिस के पेपर में 17-18 फरवरी के जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे पेपर में, तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। और देखिए आप लोग फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं, सभी लोग जुड़ेंगे, बगल में आपको लिंक मिलेगा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? बताएंगे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, न ज्योति जाने वानुलो पजाव भूमि याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सॉरी यहाँ पे जो है आपका जो सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर याद रखेंगे, सी को जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, और सभी लोग याद रखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि इस एकमात्र अभिलेख ने अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है, याद रखेंगे रामबाण प्रश्न सारे के सारे। किस मौर्य शासक की हत्या उनकी सेनापति द्वारा की गई थी? 100 क्वेश्चन आपको देकर ही जाना है। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो जी हाँ साथियों, सेलेक्टेड प्रश्न सारे के सारे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बृहदत्त। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? बताएंगे अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? सही जवाब क्या है? तो ब्राह्मी याद रखेंगे, ब्राह्मणी याद रखेंगे, सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर सवाल देखेंगे और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? बताएंगे सबसे अधिक जो है क्या है? तो लंबा है, सही जवाब क्या होगा? साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 7वां अभिलेख है, कौन सा है? तो 7वां अभिलेख याद रखेंगे, सही जवाब है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताएंगे कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। 261 BC आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? बताएंगे किसके बीच स्थित था? सही जवाब है सिंधु एवं झेलम, आप लोग याद रख। बताएंगे राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सिंधु एवं झेलम याद रखेंगे, सही जवाब है, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सारे प्रश्न याद रखेंगे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताएंगे साथियों राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अंतर जिखेड़ा ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे
क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्या है? तो 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था। बताएंगे जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी नहीं होगा, यहाँ पे अहिंसा पर होगा। क्या होगा? तो अहिंसा पे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि काबा क्या है? तो साथियों याद रखेंगे काबा क्या होता है? ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे क्योंकि लगातार पूछे गए आपकी एग्ज़ाम में। और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट में कोई सा भी परीक्षा हो, भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आज का सेशन रामबाण है, ध्यान में रखेंगे। और देखिए यहाँ पे सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, हेलेना, और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे प्रश्न याद रखेंगे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या किसने की थी? बताएंगे धनानंद की हत्या किसने की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है कहाँ हुई? बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है? तो श्रवण बेलगोला, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 38 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे कि सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी? बताएंगे सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रतिष्ठान। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो गठन है किया गया था, बताएंगे गठन किया गया था, राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग याद रखेंगे कि बिंदुसार ने जो है विवादों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे तक्षशिला, ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। कुशासन काल में सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? बताएंगे किस क्षेत्र में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कला के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ है थी? बताएंगे कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, मथुरा। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? बताएंगे किसने आरंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक बहुत ही एक ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए सेशन को लाइक किया करेंगे आप लोग। किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? बताएंगे किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए हुए थे? सही जवाब क्या है? तो कुषाण वंश के द्वारा। क्या है? कुषाण वंश के द्वारा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद ही रखना है आप लोगों को, क्योंकि लगातार प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सत्याग्रह आश्रम की जो है
स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखेंगे। सही जवाब है। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे और आप लोग याद रखेंगे। बताएंगे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजार रेलवे सुरंग में इसकी लंबाई कितनी है? याद रखेंगे सभी लोग, इसकी जो लंबाई है कितना है? तो 11,215 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे उल्टा झंडा जो है किसका प्रतीक होता है? याद रखेंगे उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, संकट का प्रतीक होता है, याद रखेंगे। 48 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, सब लोग याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम से है। 15 दिसंबर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे, सिकंदर लोदी। आगे बढ़ेंगे, भारतीय पुरातत्व संरक्षण का संगठन किस वर्ष हुआ था? बताएंगे सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे लॉर्ड विलियम वैटिक। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे, और ये जो आपका जो है ये पार्ट आपका सेकेंड पार्ट है, और इसमें हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? बताएंगे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे कि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो साथियों याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे 1930। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे रॉबर्ट वाटसन। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पार्ट सेकेंड का है, और आप लोग याद रखेंगे सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या है? तो सरकारिया आयोग की जो स्थापना है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है सलालजद विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। आप लोग इसे भी याद रखना है। देखेंगे यहाँ पे मनुस्मृति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है, याद रखेंगे सही जवाब है। 7 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? पुर्तगाल, याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री पीडीएफ के लिए। शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? बताएंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन कोलकाता के साथ, याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे 9 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जी हाँ साथियों, क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का 15 सालों का निचोड़ है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे कमलेश शर्मा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि मत पत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सही जवाब क्या है? तो मत पत्रों का जो प्रयोग है यूनान के द्वारा, क्या है? तो यूनान के द्वारा। सही जवाब है, याद रखेंगे। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है वन महोत्सव किससे संबंधित है? याद रखेंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे पेड़ लगाना से संबंधित है, याद रखेंगे बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे
सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, समुद्री सतह पर भूकंप सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताएंगे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप सभी लोगों को याद रखना है कि भारत के किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का जो कटोरा है किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। याद रखेंगे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? याद रखेंगे सही जवाब होता है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, भारत के महान्यवादी। सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 180 देशांतर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, और आप लोग याद रखेंगे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे राइबोसोम बना होता है, क्या है? तो राइबोसोम बना होता है प्रोटीन से। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 20 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? बताएंगे भारतीय रिजर्व की लेखा वर्ष की जो अवधि है जुलाई से जून होता है, क्या है? तो जुलाई से जून आप लोग याद रखेंगे, बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे भोपाल में गैस त्रासदी जो है, गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ये प्रश्न आपको हर एक परीक्षा में पूछे गए, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, विदेशी मुद्रा रिजर्व से। याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पेडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बढ़ जाएगी, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।